यदि कोई परिस्थिति देश के विभाजन की मांग कर रही है तो कुरुक्षेत्र में आ जाओ, किंतु देश का विभाजन कभी ना होने दो। क्या तुम पांचों भाई माता कुंती को काट कर आपस में बांट सकते हो? यदि नहीं तो फिर मातृभूमि का विभाजन कैसे संभव हो सकता है? Development of Pakistan. What is this Pakistan? What is this state? Who created this? The Hindus created it. England did not create it. Marxist could not have created it. You Hindus did create it. With your own willingness, you signed the contract and you created it. You चुकीदारी हे जर ध्यानात आलं तर मी तुम्हाला सांगतो अजून वेळ गेली नाही. पण चुकीदारी हे ध्यानात जर आलं नाही तर मात्र अजून सत्यानाश याईपेक्षा भयंकर पुढे गेलेला आहे. एका कोपऱ्यातला हिरवा रंग दुसऱ्या कोपऱ्यातला हिरवा रंग हा सगळा हिंदुस्थान हिरवा करून टाकणार आहे. हे तुम्ही ध्यानात करा. 10 वर्षाच्या आधी पुन्हा प्रत्ययाला 10 वर्षाच्या आधी 3 वर्ष प्रत्ययाला आली जर अजून किती आहे समजले नाही अजून पुन्हा त्याचे तुम्ही यावर लग्नाप्रकार म्हणून समजू लागाल. अजून म्हणाल त्यांनी त्यांच्या मेजरचं आमच्या महिलांचं काही जरी केलं आमच्या हिंदू त्यांनी निंबाळमध्ये किंवा सिंधमध्ये किंवा कशी वाजले आम्ही मात्र त्यांच्या लोकांना येते त्याप्रमाणे समजू जावयाप्रमाणे समजू. प्रत्यक्ष यांना जावई बनू किंवा त्यांनी बनले तर तिकडे बघणार नाही. ही जर पुन्हा मुद्दी तुम्ही ठेवाल तर राहिलेला हिंदुस्थान 10 वर्षाच्या आत मुसलमान खाऊन टाकून हे जर जाऊन औरंगजेब राज्य करील ते पुन्हा पुन्हा म्हणून मी मला सांगतो. दारुस्सलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा. अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला. असद साहब की जरूरत नहीं है. पूरा हिंदुस्तान सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए. और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा. 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है. याद रख लेना ये बात. ये याद रख लेना बात. Assaduddin Owaisi was sitting right there when Baris Pathan. हाँ मैं खाता हूँ. बीफ क्या करते बताओ. मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा. पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. और आप तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी एक अलग परंपरा के लोग हैं. जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, आपके सगे होंगे. आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप अपने निजी समझों को सार्वजनिक समझते हैं. किसी की आपकी दोस्ती हो सकती है. अफजल की हत्या नहीं सहेंगे. कितने अफजल मारोगे? ठिका है. एक लाइन यही है, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे. आगे सुनिए आगे का वीडियो. पहले सफा मसूदे हरम मतलब पे बिठाए जाएंगे, तब ताज खाने जाएंगे, तब तक गिराए जाएंगे. नाम रहेगा अल्लाह का, गायब भी है हाफिज, सुमंदर भी है नाज़िर भी. मुसलमान 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं. 8 बच्चे पैदा करो तुम भी. मुसलमान के 4 बीवियां तुम भी करो. किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुम एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल रहे हैं. मैं डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक को कोट करता हूँ. आइए वो ग्राफिक दिखाइए और से सुनिएगा. ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिकता की समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा. सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को तो एक सजातीय देश बनाया जा सकता है, परंतु हिंदुस्तान जो एक मिश्रित देश बना रहेगा. मुसलमान समूचे हिंदुस्तान में छितरे हुए हैं. चाहे किसी भी ढंग से सीमांकन की कोशिश की जाए, उसे सजातीय देश नहीं बनाया जा सकता. हिंदुस्तान को सजातीय देश बनाने की इकलौती तरीका यह है कि जनसंख्या की अदला बदली करी जाए, वरना अल्पसंख्यक राजनीति. नंबर 2 आप मुझे बताइए कि राजपूताना राजस्थान में मुसलमानों ने किसको वोट दिया, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को? 90% मुस्लिम लीग को. ही इज प्लेइंग द गेम कि हम रुक गए,
मैं बता रहा हूं कि कोई रुके उस वक्त जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जब बिहार से लाखों के हिसाब से लोग इस पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि यहाँ बंगला जबान हिंदू जबान है, हम उर्दू चाहते हैं। यहाँ आपने उस शख्स को वोट दिया जिसने बंगाल में जाके बंगला जबान पर पाबंदी लगाई। किसने वोट दिया जिन्होंने? ये याद रखिए, ये मत कहें कि हमारे जो दादा थे वो पाकिस्तान नहीं गए। इस्लाम का चोला ओढ़े आतंकी भेड़ियों ने जुल्म की तमाम हदों को तोड़ते हुए उन मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ऐसे ऐलानात किए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित आदमियों के बगैर, लेकिन पंडित औरतों के साथ, और ऐसे फतवे जारी किए कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। ये हुक्म आतंकी था। कश्मीर हमारा है अजीजों। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काफिरों की औरतें तुम्हारे लिए हमारे गनीमत हैं, लूट लो इनकी अजमतें। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक बताइए, ऑन द बैरिकेड्स ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आपको पता है इस स्लोगन का बैकग्राउंड क्या है? टू द बैरिकेड्स, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेलक्रॉ की जो पेंटिंग है, जिसमें एक औरत यूं झंडा लिए लाल खड़ी है, एंड शी इज टॉपलेस, एंड साथ उसके बच्चा गन लिए और पीछे हजारों लोग उसके चल रहे हैं। शी इज सेइंग टू द बैरिकेड्स टू डिस्ट्रॉय द फ्रेंच मोनार्की। मैं आपको एक बात गारंटी कर देता हूं, किसी मदरसे ने वर्ड बैरिकेड आज तक नहीं समझा। ये मैं आपको बेट लगा सकता हूं। ये डायरेक्ट सुरखे बच्चे जिनकी इंग्लिश में तालीम हुई होती है, उन्होंने घुस के मुसलमानों के साथ ही लगवाया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस्लामिक रिबेलियन को मिक्स करके शरिया बोल्शेविज्म का बेहतरीन तरीका। उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। ये तो झूठ सामने आ गया जब उसने कहा टू द मतलब वो आम मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये भी दिखाइए। दूसरा ग्राफिक है, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। ध्यान से सुनिए उदित राज जी, जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद ये करता है वो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भातृभाव मानवता का भातृभाव नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृभाव मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृत्व है, ये बंधुत्व है। परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है, और जो इस निकाय से बाहर है उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा गुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वो धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो एक हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुसलमानों का राष्ट्रगान गाना इस्लाम के खिलाफ है? क्या जो मुसलमान राष्ट्रगान गाएगा वो काफिर हो जाएगा? और क्या राष्ट्रगान का सम्मान शरीयत के खिलाफ है? आज हम ये सवाल ताल ठोक के इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने फरमान जारी किया है, फतवा जिसे कहते हैं, कि मदरसों में राष्ट्रगान ना गाया जाए। 2 दिन पहले ही योगी सरकार की तरफ से मदरसों को निर्देश दिए गए थे कि मदरसों में राष्ट्रगान हो, तिरंगा फहराया जाए और इसकी वीडियोग्राफी हो। योगी सरकार के इस निर्देश के बाद कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने मुसलमानों से कहा है कि वो स्वतंत्रता दिवस तो मनाएं, लेकिन राष्ट्रगान न गाएं, क्योंकि राष्ट्रगान शरीयत के खिलाफ है। भारत के पहले जाहिल इलिटरेट एक मक्कार मुसलमान जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जो भारत का इतिहास लिखा गया, उसमें कहा गया छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा था। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन 15 मिनट हटा लो।